नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग एएनएम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक मिडवाइफरी का हम आपको सारे कुछ डिटेल्स में बताने जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे, थ्योरी के साथ देखेंगे और आप लोगों की क्लासेस रेगुलरली चल रहे हैं। इसमें हम आपको जैसे कि प्लेसेंटा से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग पूरी डिटेल्स में जानेंगे। कैसे मतलब कि यूटेरस काम करता है, उसके बाद प्लेसेंटा कैसे वर्क करता है, इसका क्या काम है, किस फंक्शन के लिए इसको इसमें शामिल किया जाता है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिडवाइफरी टॉपिक में देखने को मिलते हैं। और आप लोगों की कंटिन्यूअस क्लास चल रही है। अभी आप लोगों को जैसे कि पता है कि बीटीएससी एएनएम में बहुत लंबा समय अब लगने वाले हैं, इसलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं, यदि आप लोग इस साल चाहते हैं जॉब लेना, जैसे कि अभी रेलवे में भी दिया है, बिहार सरकार देने वाले हैं परमानेंट बहाली, जो कि 4 महीना बोले गए थे, उसमें से 1.5 मंथ 2 मंथ आपका निकल गया है। और जब फॉर्म आ जाएगा डेट, उसके बाद 1 महीना फॉर्म भराएगा और 1 महीना बाद एग्ज़ाम हो जाएगा। आपके पास समय नहीं रहेगा बिल्कुल तैयारी करने का, इसलिए आप लोग तैयारी में लग जाइए। अभी 15 अगस्त के अवसर पर आपको पूरी मतलब कि डिस्काउंट दिया जा रहा है और इसमें डिस्काउंट आपका क्या है, मात्र आपको 200 रुपये में सारा कुछ मिल रहा है। 200 रुपये में आपको क्लास भी मिलेगा, नोट्स भी मिलेगा, थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे कुछ मिलेंगे। लास्ट में आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अभी आपको 15 अगस्त के शुभ अवसर पर आप लोगों को ऑफ़र दिया जा रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने आज के डेट में क्लासेज परचेज किया है, क्लासेज लिए हैं, क्योंकि मात्र 200 रुपया पेमेंट करना है, क्योंकि हमने आपको 50% से भी ज़्यादा आपको डिस्काउंट दे दिया है 15 अगस्त के शुभ अवसर पर। साथ ही आप लोग निराश भी थे जो आप लोगों को बीटीएससी केस में जो फैसला आए थे उसको लेकर, क्योंकि उसमें फाइनली कोई डिसीजन आपको देखने को नहीं मिला। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं और पूरी डिटेल्स में जानेंगे। यहाँ से क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उसके बाद टू द पॉइंट वाले क्वेश्चन पर चलेंगे। पहले हम लोग जान लेते हैं प्लेसेंटा के बारे में, पूरी डिटेल्स में क्या क्या क्वेश्चन उससे बन सकते हैं, सारे हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। कह रहा है कि महिलाओं में अंडाणु की उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। महिलाओं में अलग होता है, उसके बाद पादप में अलग होता है, इसलिए यहाँ पर क्लियर लिखा गया है कि महिलाओं में अंडाणु के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। अंडा जनन, जिसको ओजेंसी कहते हैं, या किशोरावस्था, या रोज दर्शन, या मासिक धर्म, तो क्या कहा जाता है उसको। तो उसको आपको जैसे नाम से ही क्लियर है कि अंडाणु क्या कर रहा है कि अंडाणु के उत्पादन की प्रक्रिया, तो वो क्या कहलाएगा, अंडा जनन कहलाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें हम आपको जो कि इसमें आपको सारा कुछ इसमें आपको देखने को भी मिल जाएंगे, जैसे कि इसमें फलोपियन ट्यूब्स कहाँ रहते हैं, ओवरी कहाँ रहते हैं, प्लेसेंटा कहाँ होते हैं, एम्बुला कहाँ होते हैं, उसके बाद इसमें और डिटेल्स में हम आपको लेके चलते हैं। लेकिन पहले आपको वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवा देते हैं, उसके बाद सारा कुछ फिगर के साथ हम आपको दिखाएंगे भी, और उसमें कैसे मतलब कि मेल और फीमेल में कैसे मतलब कि इसका अंडा जनन मतलब कि ये जो प्रक्रिया होती है निषेचन की वो कैसे होते हैं, फर्टिलाइजेशन की, वो भी हम लोग जानेंगे। तो पहले अब हम लोग जो मूल हम लोगों का क्वेश्चन है, मेनली आज का हम लोगों का प्लेसेंटा मुख्य फोकस है। प्लेसेंटा से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को हम आज एक एक करके देखने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लिए और इसके बारे में डिटेल्स में भी यहाँ दिया गया है कि महिलाओं में अंडाणु के उत्पादन की प्रक्रिया अंडा जनन कहलाता है। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मादा युग्मज अर्थात डिम या अंडाणु बनते हैं। ये मतलब कि थ्योरी टाइप से आपको सारा कुछ यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। मेनली हम लोगों का ये क्वेश्चन पर ज़्यादा आज फोकस करने हैं। एक एक पॉइंट, एक एक जो टॉपिक के अंदर पॉइंट है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, वो सारे पॉइंट को भी हम लोग कवर करते हुए अच्छे से चलेंगे, ताकि आपका जो भी अच्छे से पढ़े उसका सिलेक्शन 100% श्योर हो सके और आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम में बैठने जाए। जब आप 2 महीना या 3 महीना बाद एग्ज़ाम देने जाइएगा तो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग एग्ज़ाम में बैठिएगा। कह रहा है कि गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा होता है।
मतलब कि गर्भाशय में जैसे कि इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, द टिश्यू प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स टू द ओवरी इन द यूटेरस इज द, मतलब कि गर्भाशय में जो भ्रूण होते हैं उसको कौन पोषण प्रदान करता है, कौन सा ऐसा उत्तक है जो उसको पोषण प्रदान करता है, क्योंकि उसको पोषण नहीं मिलेगा तो वो जिंदा नहीं रहेगा। तो कौन, जैसे इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है फ्लोपन ट्यूब, दूसरा दिया है कि डिम्ब वाहिनी जिसको ओविडक्ट भी कहते हैं, तीसरा आपका नाल दिया है, नाल को प्लेसेंटा कहते हैं। इसी पे हम लोगों को आज चर्चा होने वाली है, प्लेसेंटा पर ही। तो ये इंग्लिश जो टर्म है ये ज़्यादा प्रचलित है, ये ज़्यादा आप लोग सुने होंगे, ज़्यादा आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन हिंदी में नाल आ जाते हैं तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोनों चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, नाल कहिए प्लेसेंटा कहिए, दोनों क्या है मतलब कि एक दूसरे, मतलब इंग्लिश में प्लेसेंटा और हिंदी में उसको क्या कहा जाता है, नाल कहा जाता है। तो गर्भाशय में भ्रूण का जो पोषण प्रदान करने वाला उत्तक है वो कौन सा है, नाल है। मतलब कि प्लेसेंटा के द्वारा ही उसको क्या किया जाता है, मतलब कि पोषण प्रदान किए जाते हैं। इसके और भी फंक्शन है वो भी हम लोग देख लेते हैं। कह रहे कि प्लेसेंटा, यहाँ पर हिंदी में भी कोष्ठ में नाम दे दिया गया है नाल। प्लेसेंटा के माध्यम से भ्रूण को माँ के रक्त से क्या करता है, गर्भाशय में पोषण मिलता है। जब गर्भाशय में बच्चा मतलब कि पलने लगता है तो उसमें क्या होता है कि जो माँ के जो गर्भ में रहते हैं तो प्लेसेंटा ही एक माध्यम है जो गर्भाशय तक क्या करता है, पोषण पहुँचाता है। ठीक है, इसलिए इससे क्वेश्चन ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में और मिडवाइफरी टॉपिक से पूछे जाते हैं। इसका और भी फंक्शन है, यहाँ पर देख सकते हैं। नाल बच्चे को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करता है। जो मतलब कि बच्चे पल रहे होते हैं गर्भाशय में, उसको क्या करता है, ऑक्सीजन और पोषक प्रदान करने का कार्य भी प्लेसेंटा का ही होता है। तथा वो कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य, कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है कि शरीर मतलब कि हानिकारक होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपशिष्ट उत्पादक को क्या करता है, प्लेसेंटा ही बाहर निकालता है। पोषक भी प्रदान करता है, ऑक्सीजन भी प्रदान करता है, और ये जो अपशिष्ट पदार्थ होता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या और भी कोई अपशिष्ट उत्पादक होता है उसको बाहर निकालने का काम भी प्लेसेंटा का ही है। ठीक है, तो प्लेसेंटा को लेकर ये सारे इम्पोर्टेंट आप लोग याद रखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। कह रहे हैं नाल गर्भ या प्लेसेंटा कह सकते हैं क्योंकि इसी का नाम प्लेसेंटा है। नाल गर्भ में पल रहे बच्चे की गर्भनाल को माँ के गर्भ की आंतरिक दीवार से जोड़ती है। मतलब कि क्या कहता है, प्लेसेंटा गर्भ में जो पल रहे बच्चे होते हैं उसको गर्भनाल को माँ के गर्भ की जो आंतरिक दीवार होता है उससे जोड़ने का भी काम प्लेसेंटा ही करते हैं। उसके बाद है कि गर्भ अवस्था में आंत की ओर नाल माताओं से भ्रूण में एंटीबॉडी स्थानांतरित करता है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे शरीर में भी कोई यदि रोग उत्पन्न होता है तो उसको कौन, मतलब हमारे शरीर की जो एंटीबॉडी होती है जो रोग प्रवेश करने का भी कोशिश करता है, तो एंटीबॉडी ही उसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रॉय करता है या उसको नष्ट करते हैं। तो अंदर में जो बच्चा पल रहे तो गर्भावस्था में, गर्भ में, तो उसको कौन मतलब एंटीबॉडी प्रदान करता है, ये काम भी प्लेसेंटा का ही है। ये लाता कहाँ से है, तो ये माँ के बॉडी से क्या करता है, मतलब कि जो एंटीबॉडी रहता है उसको स्थानांतरित करता है, वहाँ से ले जाकर वह गर्भाशय में रखता है। और वहाँ पर जो भी बच्चे के मतलब कि गर्भाशय में जो पल रहते हैं उसको जो भी बीमारियाँ या कह सकते हैं जो भी उसके बैक्टीरिया उस पर हमला करते हैं तो वो क्या करता है, एंटीबॉडी के तरफ, एंटीबॉडी के कार्य करता है। और ये जो प्लेसेंटा होती है वो क्या करता है, भ्रूण में एंटीबॉडी ले जाता है। ये कार्य किसका है, मतलब कि प्लेसेंटा का ही कार्य है। उसके बाद है कि HCG, इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये भी प्लेसेंटा द्वारा ही स्त्रावित होता है। ठीक है, तो प्लेसेंटा के बारे में इतना थ्योरी वाले पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, नोट्स कर लीजिएगा और इसको अच्छे से मतलब कि रिवाइज करते रहिएगा। ऐसे नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर ही रहे हैं। उसके बाद आप को इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में भी देख सकते हैं। यहाँ पर फिगर आपको देखने को मिल रहे हैं, क्या है,
मतलब कि ये गर्भाशय में जो बच्चा पल रहे हैं, यहाँ से मतलब कि सबका अपना अपना मतलब जिस जगह पे है स्पेसिफिक नाम भी है। आपने प्लेसेंटा के बारे में बहुत सुना। प्लेसेंटा कहाँ पर है? यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको प्लेसेंटा दिख रहा है, इसको मतलब कि मार्केट कर दिया गया है। ये प्लेसेंटा है और ये क्या है? अम्ब्रेलिकन कॉर्ड है। और इसी से क्या होता है कि जो बेबी होते हैं उसका कह सकते हैं कि लिंग निर्धारित होता है कि मतलब गर्ल बेबी होंगे या बॉय बेबी होंगे, तो ये इसी के कारण क्या होता है, निर्धारित होते हैं। उसके बाद क्या है, इसको यूटेरस कहा जाता है। ये जो ऐसे ऐसे बना हुआ है नाली जैसे, इसको क्या कहा जाता है? यूटेरस कहा जाता है इसको। और इसको क्या कहा जाता है? फैट्यूस कहा जाता है। इसको कर्वेक्स कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कर्वेक्स कहा जाता है। इतने सारे जो पॉइंट्स थे और कहाँ पर प्लेसेंटा है ये हम आपको बता दिए। प्लेसेंटा का क्या वर्क है, क्या क्या इसका फंक्शन है, ये भी हम लोग जान चुके हैं। तो इस तरीके से हम लोग पूरी डिटेल्स में इसके बारे में जाने। और यदि हम बात करें तो और भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो वो भी हम स्पर्म के बारे में भी जान लेते हैं। प्लेसेंटा के बारे में हम लोग बहुत क्वेश्चन इसके इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन देखें, और जो क्वेश्चन बच रहे हैं वो भी हम लोग कर लेंगे। जो कुछ प्रीवियस क्वेश्चन और भी बच रहे हैं वो सारे हम कर लेंगे। ये आपको वहाँ पर जहाँ पर फिगर थे उसके ज़रिए हमने आपको सारा कुछ आपको दिखा दिए, सारा कुछ आपको समझा दिए। इसी तरीके से आपके क्लासेस कंटिन्यू रहेंगे। एक बार फिर से हम आपको कह रहे हैं कि आप लोग क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। हम आपसे कोई बहुत पैसा नहीं ले रहे हैं, इससे कहीं ज़्यादा हमको आपको जो नोट्स मिलेंगे लगभग 1500-1600 क्वेश्चन आपको अभी मिलेंगे। उसके बाद और क्वेश्चन मिलेंगे, तो उतना टाइप कराने में हमको खर्च लग गया। इसलिए आप लोग ये मत समझिएगा कि पैसा के लिए बोल रहे हैं। आपके ही भलाई होंगे, आपका सिलेक्शन होंगे, आप ही जॉब करिएगा। तो इसमें वैसे भी आपको ऐसा नहीं है कि आप लोग फ्री में बन गए होंगे, एएनएम का कोर्स कर लिए होंगे। एएनएम कोर्स में आपको कितना खर्च हुआ होगा आपको पता है, लेकिन वो सफल कब होंगे? जब आप जॉब करिएगा। जॉब में भी सरकारी नौकरी रहेंगे तो आपको अत्यधिक और भी खुशी मिलते हैं। और आपको मतलब समाज में भी जो आपको पता है बिहार में कि किस तरीके से सरकारी जॉब का क्रेज़ है, और आपको ज़्यादा सरकारी जॉब में परेशानियां भी नहीं होती हैं। इस नंबर पर आप लोग अभी ऑफ़र चल रहे हैं, आपको बहुत कम कर दिए हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग अभी परेशान है, बीपीएससी एएनएम का इंतज़ार कर रहे थे कि हम लोग इस महीना में हो जाएगा तो हम लोग ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। अब अक्टूबर में होंगे, फिर 2 महीना का टाइम मिलेगा, इस तरीके से कब जाएगा कोई ठीक नहीं है। इसलिए आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप करके, कॉल करके ग्रुप में ऐड हो जाइए, क्लास ज्वाइन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि शुक्राणुओं का उत्पादन डॉट डॉट में होता है, कहाँ होता है? प्रोस्टेट ग्रंथि में, या वीर्य पुटिका में, या वृषण में, या अंडकोश की थैली में। तो ये कहाँ होता है? जो शुक्राणु का जो उत्पादन होता है ये टेस्टेस्ट में होता है। कहाँ होता है? मतलब कि वृषण में होता है। कहाँ होता है? इसका उत्पादन कहाँ होता है? वृषण में होता है। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में जान लेते हैं। जैसे दिया है कि वृषण एक पुरुष जननांग अंग है, ये महिला में नहीं होता, ये पुरुष जननांग अंग होता है। शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है। वृषण की एक जोड़ी, और कैसे मतलब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो हम लोग डिटेल्स में कल के क्लासेज में जानेंगे। वृषण की एक जोड़ी अंडकोश की थैली के भीतर स्थित होता है, जिसमें स्क्रोटम अंडकोश की थैली के रूप में भी उसको जाना जाता है। इसको प्रजनन प्रणाली और उसके अंगक के बारे में हम लोग डिटेल्स में जान लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, पुरुष का अलग दिया है, महिला का अलग दिया है। तो चलिए पहले पुरुष के बारे में जान लेते हैं। तो पुरुष में जो प्रजनन की जो प्रणाली है उसमें क्या होता है? वृषण की जोड़ी होता है, मतलब 2 वृषण होते हैं, जोड़ी मतलब 2 होता है, और सहायक नलिकाएं जुड़ी रहती है, ग्रंथियां और बाहरी जननांगें होती है। ये सब अंग है प्रजनन प्रणाली का पुरुष में। ठीक है, अब महिला में देखते हैं, महिला में क्या सब होते हैं? प्रजनन प्रणाली का ध्यान में रखिएगा, ये सिर्फ प्रजनन प्रणाली के जो अंगक है उसी का नाम है। तो महिला के बारे में जान लेते हैं। इसमें क्या होता है? अंडाशय की जोड़ी होती है, जोड़ी मतलब 2 होती है, 2 अंडाशय होते हैं। डिम्ब वाहिनी की एक जोड़ी होती है, मतलब डिम्ब वाहिनी भी 2 होते हैं। गर्भाशय एक होता है, गर्भाशय ग्रीवा होती है, योनि होता है,
उसके बाद बाहरी जननांग होते हैं। इस तरीके से ये क्या हो गया, ये महिला का जनन प्रणाली हो गए, ये पुरुष का जनन प्रणाली होगी। ठीक है, तो ये आप थ्योरी वाले सेक्शन में लिख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। ये सारे इन सब से क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इतने हम आपको इस तरीके से मतलब कि पूरा सजा हुआ सारा कुछ आपको डिटेल्स में बता दिए। और इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन और भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो भी विविया क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन हम लोग एक एक करके देखेंगे और सारे कुछ डिटेल्स में हम लोग जानेंगे भी। तो इस तरीके से आपकी जो क्लासेज है वो कंटिन्यू चलने वाले हैं। और अभी आपको 15 अगस्त के ऑफ़र में मात्र 200 में क्लासेज मिल रहे हैं। नोट्स भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लास प्रोवाइड किया जाएगा, नोट्स भी मिलेंगे। जो PDF और जो नोट्स है वो आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। और क्लास छूट जाता है तो वो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपके व्हाट्सएप पे मतलब मिलता रहेगा, क्योंकि सबको मतलब एक साथ ज्वाइन कर देते हैं, सबके पास चला जाता है। जब आपको छुट्टी होते हैं, बहुत सारे ड्यूटी भी करते हैं, संविदा पर कहीं वर्क करते हैं, तो आप लोग हॉस्पिटल से आने पर या जब आपको टाइम मिलते हैं उस टाइम भी देख सकते हैं। आपके मतलब कि व्हाट्सएप पे वहाँ पर रहेंगे, वहाँ से आप कभी भी देख सकते हैं। इस तरीके से हम लोग ये मतलब इंग्लिश में दिया गया है, जो इंग्लिश में जानना चाहते हैं इंग्लिश में भी जान सकते हैं। उसके बाद है जीवाणु के प्रजनन की सबसे आम विधि कौन सी है, इसके बारे में हम लोग कल डिटेल्स में चर्चा करेंगे। आज इतने सारे हम लोग चीज़ें जाने, इसको एक बार देखिए, एक बार में नहीं मतलब कि थोड़ा सा डाउट रह जाता है तो दोबारा फिर देखिए। नोट्स आप लोग इसको नोट्स कर, थ्योरी वाला जो सेक्शन रहेगा उसको नोट्स कर लीजिएगा। इसके बाद में हम दे देंगे आपको ऑब्जेक्टिव और जो मतलब विविया क्वेश्चन है वो सारे आपको मिल रहे हैं। जो कोर्स लिए हैं उसको सारे को मिल गया। आज बहुत सारे स्टूडेंट कोर्स लिए हैं, उनको सारे को अभी तक जो भी नोट्स थे वो मिल चुका है। आप लोग अभी तक नहीं लिए हैं तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग का इसी तरीके से आगे क्लासेस कंटिन्यू रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट में भी बता सकते हैं, या आपको एक लाइव क्लासेज मतलब डाउट का दिया जाएगा, उस दिन आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है।